सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी सुबोध का 8वां पाठ प्रेमचंद्र जीवनी कलम के सिपाही। प्रस्तुत पाठ में महान कथाकार प्रेमचंद्र के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया गया है। अपना जीवन अत्यंत गरीबी और अभाव में काटने के बावजूद उन्होंने उर्दू और हिंदी में महान साहित्य की रचना की। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आँखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुछी हुई विरल मूँछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा प्रेमचंद्र का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी जोरों से कहकही लगाएंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश से 6 किलोमीटर दूर लम्ही नामक गांव में शनिवार 31 जुलाई 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा धनपत। चाचा लाड प्यार से कहा करते थे नवाब। पिता का नाम था अजायब राय, डाकखाने में किरानी थे, इसी से लोग उन्हें मुंशी अजायब कहा करते थे। माता का नाम आनंदी, अक्सर बीमार रहती। पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। माँ के बिछोह ने धनपत के बचपन का सारा रस सोख लिया। कुछ वर्ष बाद मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी की। अभाव तो पहले से ही थे, विमाता का निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। नई माँ बात बात पर डांटती, उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती। यही कारण था कि धनपत घर आंगन से भागकर बाहर खुले मैदान में अमराई में खेतों की तरफ निकल जाता था। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम की कैरियाँ चुनता, मटर की फलियाँ तोड़ता और हवाई किली बनाता था। इस तरह प्रेमचंद्र का जीवन जो था पूरा संघर्षमय था। जब पिता का तबादला गोरखपुर हुआ तभी वो गोरखपुर आ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लग गया। हजारों कहानियाँ और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह साहित्य उर्दू का था। फिर कुछ दिन बीता कि अजायब लाल ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लिए और अब तो परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद्र ने जीवन सागर में किया है। पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग थी। स्कूल के से 3:30 बजे छुट्टी मिलती। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। रात को खाना खाकर कुर्सी पर बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक पास किया। गणित से बेहद घबराते थे। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। बाद में जब गणित
के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हुआ, तभी धनपत राय ने यह परीक्षा पाश की। 1919 में बीए भी कर लिया। वे एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदास हो गए। 10-12 वर्ष तक यानी 1905 तक तो धनपत ने अपनी पहली बीवी के साथ जैसे तैसे निभाया। जब उनके साथ एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी का नाम की एक बाल विधवा से शादी करके धनपत ने समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया। इस तरह 1923 में सरस्वती प्रेस चालू हुई। प्रेमचंद्र की आज़ाद तबीयत को नौकरी भाती नहीं थी। वे स्वाधीन रहकर पढ़ने लिखने का धंधा करना चाहते थे। बाद में पेट की बीमारी के कारण बहुत परेशान रहते थे और कुछ आयुर्वेदिक दवा दारू ले लेते थे। 1934 के बाद प्रेमचंद्र को लगने लगा कि अब वे 2-4 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएंगे। इससे उनके अंदर दिन रात लिखने की भावना जोर पकड़ती गई। मंगलसूत्र के 20 पन्ने प्रेमचंद ने अपनी मृत्युशैया पर लिखे थे। उनका कहना था, मैं मजदूर हूँ, जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये शब्द उनके होठों के केवल आभूषण ही न थे बल्कि सच थे। गोदान छप कर निकल आया था कि उनकी लेखनी मंगलसूत्र पर तेजी से चल रही थी। इस तरह 8 अक्टूबर 1936 का रात पिछला पहर प्रेमचंद्र ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। तभी 60 के भी नहीं हुए थे। 56 वर्ष की आयु क्या कोई लंबी आयु थी? संयोग तो देखिए, विश्व के 3 महान उपन्यासकारों प्रेमचंद्र, मैक्सिम गोर्की और शरद चंद्र का देहावसान उसी वर्ष हुआ। धन्यवाद।